महाभारत की कहानी सिर्फ एक इतिहास नहीं बल्कि धर्म नीति और महत्व की सीख है। इस महाकाव्य में महर्षि व्यास का जन्म एक अनोखी घटना है। महाभारत के रचनाकार महर्षि वेद व्यास के जन्म की कहानी के बारे में जानेंगे, जो साधारण मछुआरे और महान ऋषि पराशर के प्रेम से उत्पन्न एक अद्भुत घटना है और सत्यवती की गंध से लेकर कृष्ण द्वैपायन के महान संत बनने तक की यह यात्रा हमें वेद व्यास के उस महत्वपूर्ण भूमिका को याद दिलाती है जिसने महाभारत महाकाव्य जैसे महाग्रंथ की रचना की। महर्षि वेद व्यास का जन्म सत्यवती और ऋषि पराशर के प्रेम से हुआ था। सत्यवती जो एक मछुआरी थी जिसका जन्म एक अप्सरा के रूप में हुआ था, जिसे मछली बनने का श्राप मिला। सत्यवती के शरीर से मछली जैसी गंध आती थी और लोग उन्हें गंधवती के नाम से जानते थे। एक दिन सत्यवती यमुना नदी पर नाव चला रही थी जब उनकी भेंट महान ऋषि पराशर से हुई। पराशर ऋषि सत्यवती की सुंदरता से मोहित हो गए और उन्होंने प्रेम का प्रस्ताव रखा। इसके बाद उनके प्रेम से एक महान ऋषि का जन्म हुआ जिसे कृष्ण द्वैपायन बाद में वेद व्यास के नाम से जाना गया। उनका नाम कृष्ण द्वैपायन इसलिए पड़ा क्योंकि उनका रंग सांवला था। वेद व्यास ने चारों वेदों का विभाजन कर उन्हें लिपिबद्ध किया और इसी कारण उन्हें वेद व्यास कहा गया। इसके अलावा उन्होंने महाभारत की रचना की, जो भारतीय साहित्य का एक अद्वितीय ग्रंथ है। वेद व्यास का हस्तिनापुर के कुरुवंश से भी गहरा संबंध रहा। जब राजा शांतनु ने देवी सत्यवती से विवाह किया तब वे हस्तिनापुर की रानी बनी। उनके 2 पुत्र हुए जिनके मृत्यु के बाद हस्तिनापुर की राजनीति में वेद व्यास की भी भूमिका महत्वपूर्ण रही। सत्यवती के कहने पर वेद व्यास ने हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को जन्म दिलाया, जिससे महाभारत की कथा की शुरुआत हुई। यह कहानी हमें यह बताती है कि कैसे साधारण परिस्थितियों में भी असाधारण व्यक्ति का उदय हो सकता है।